दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 30 नवंबर सन 2022। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मूंगफली। मूंगफली भारत की एक महत्वपूर्ण ऑयल सीड्स मानी जाती है और भारत इसका निर्यात पूरे विश्व में करता है। खबर निकल के आ रही है कि वर्ल्ड मार्केट में भारतीय टीजे मूंगफली का दाना फिलहाल सबसे सस्ता माना जा रहा है। सूडान की जावा टाइप 80 से 90 काउंट की मूंगफली का दाना प्रति टन $1270 है और उसके सामने भारतीय टीजे 80 से 90 काउंट का दाना 1140 से $1170 प्रति टन है। जावा और टीजे वैरायटी के भाव के बीच प्रति किलो 8 से 10 रुपये का फर्क से भारतीय निर्यातक फिलहाल जावा के बदले टीजे का निर्यात अधिक कर रहे हैं क्योंकि इसलिए सस्ता है। भारतीय टीजे वैरायटी का भाव वर्ल्ड मार्केट में नीचे होने से जावा टीजे वैरायटी का भाव के लेवल घटने से की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। बोल्ड वैरायटी की निर्यात की मांग कम है, लेकिन लोकल डिमांड बहुत अच्छी होने से इसके भाव घटने की संभावना कम नज़र आ रही है। अलग अलग वैरायटियों के भाव के बीच में फ़र्क अधिक होने से कमज़ोर क्वालिटी का स्टॉक भी बड़ा होने से मूंगफली दाने में भारी तेज़ी की संभावना भी शायद नहीं बनेगी। चीन में मूंगफली की फसल घटी है, लेकिन चीन के खरीदार ये भी मानते हैं कि आगे चलकर मूंगफली दाना और मूंगफली तेल लगातार मिलता रहेगा। इससे फिलहाल वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं खरीदते हैं। चीन को सूडान से मूंगफली दाना खरीदने में 10% की ड्यूटी का फ़ायदा मिलता है, लेकिन शिपमेंट के संबंध में वहाँ पे अनसर्टेनिटी है और जिसके सामने भारतीय मूंगफली दाने की शिपमेंट की निश्चितता होने के कारण चीन की मूंगफली दाने की खरीदी भारत से भी धीमी गति से चल रहेगी। गौरतलब है गुजरात में मूंगफली का उत्पादन 20 से 22 लाख टन होने का अनुमान है, क्योंकि मूंगफली की आवक फिलहाल घट रही है। गुजरात में चालू वर्ष में मूंगफली की बुआई में 15% की कमी थी तथा G20 वैरायटी की जो पिछले साल प्रति बीघा 20 मन की उपज मिली थी वो इस साल घटकर 5 से 12 मन तक ही यील्ड मिलने की खबर मिल रही है। साथ ही दिवाली चालू वर्ष में समय से पहले किसानों ने खेतों से मूंगफली पहले निकाल ली थी, उसका असर भी उपज पे दिखाई दे रहा है। गुजरात में अभी तक मूंगफली की 7 से 8 लाख टन की आवक हो चुकी है। इसमें जावा टीजे BT32 वैरायटी की आवक लगभग पूरी हो गई है। अब बोल्ड वैरायटी की मूंगफली अभी मार्केट में आना बाकी है। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मूंगफली की जावा वैरायटी की इस वर्ष कमी है और इसके अन्य वैरायटी के भावों की तुलना में जावा क्वालिटी का भाव फिलहाल ऊंचा है। साथ ही जावा में इस वर्ष का बड़ा काउंट नहीं मिला है। फिलहाल बोल्ड 50 से 60 काउंट का भाव प्रति किलो 92 रुपये और जावा 50 से 60 काउंट का भाव लगभग 120 से 122 रुपये है। यद्यपि टीजे वैरायटी का उत्पादन अधिक होने से उसका भाव 50 से 60 काउंट का 94 रुपये से 95 रुपये है और जावा और बोल्ड वैरायटी का भाव फर्क चालू वर्ष में सबसे अधिक नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में ग्रीष्मकालीन सीजन में सबसे अधिक जावा वैरायटी की बुआई होने से फिलहाल बीज के लिए जावा वैरायटी की डिमांड भी अधिक बताई जा रही है। कर्नाटक में बीज की डिमांड अधिक होने से इस वर्ष निर्यात के लिए जावा मूंगफली का दाना कर्नाटक से नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड मार्केट में भारतीय टीजे मूंगफली का दाना का भाव फिलहाल सबसे नीचे है। तो गौरतलब है यही है कि आने वाले 15 से 20 दिन मूंगफली के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस साल सनफ्लावर के भाव मूंगफली से के मुकाबले कर रही है और उसके लिए प्रमुख कंपीटर के रूप में उभर रहा है। चालू वर्ष में मूंगफली की डिमांड पिछले वर्षों की तुलना में घरेलू मार्केट में कम दिखाई दे रही है क्योंकि पाम ऑयल सहित अन्य खाद्य तेल सस्ते हैं। दिसंबर महीने में मूंगफली तेल की डिमांड अच्छी रहने की धारणा बन रही है क्योंकि हर वर्ष दिसंबर महीने में पूरे वर्ष की खरीदारी करने वालों की भी डिमांड अच्छी रहती है। जनवरी में मूंगफली की डिमांड घटने की ये धारणा भी बनती है। फिलहाल सनफ्लावर ऑयल जनवरी डिलीवरी के लिए 10 किलो के भाव 1160 हो रही है, जो कि मूंगफली ऑयल के 1350 के भाव से के मुकाबले कम्पिटिटिव हो रहा है। मूंगफली तेल के विकल्पों में सनफ्लावर हमेशा से ही एक बड़ा कम्पिटिटर के रूप में उभर रहा है। मूंगफली की कम फसल और दिसंबर में मूंगफली तेल की डिमांड निकलने से की धारणा की वजह से मूंगफली का भाव स्टेबल नज़र आ रहा है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप मूंगफली के निर्यात
में चीन के ऊपर अधिक नज़र रखें ताकि इसके भाव को और के उतार चढ़ाव को आप बारीकी से देखें और समझें। हम लगातार आपको अपडेट देंगे, विश्लेषण देंगे, देश दुनिया की खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक होगा और खासकर बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना आवश्यक होगा ताकि हम हर सूचना आपको समय से दे पाएँ। याद रखना, आपके पास अपडेशन है, लगातार आप अपडेट है तो दूसरों से आप हमेशा आगे रहेंगे। और देश का पहला चैनल है जो आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है, चाहे खाद्य तेल हो, चाहे तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, ये सभी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।